हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 12 फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. Dwelling क्या होता है बच्चा? Dwelling का मतलब होता है निवास गृह। अगर कोई इंसान किसी जगह पर रह रहा है तो वो क्या है, उसकी dwelling है, यानी कि उसका निवास स्थान है। ओके, तो जो एनिमल्स का निवास है कहाँ पर? जंगल में, फॉरेस्ट में। तो वो फॉरेस्ट की कैसे हेल्प करता है ग्रो करने में, दोबारा से रीजनरेट करने में। ठीक है, तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे। एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वे। तो इन तरीकों से जो एनिमल्स का निवास है वहां पर जंगल में, वो हेल्प करता है किसकी? फॉरेस्ट की ग्रो और रीजनरेट करने में। फर्स्ट क्या है? एनिमल हेल्प इन डिस्पर्सिंग प्लांट सीड्स। जो एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट सीड्स को डिस्पर्सिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प करते हैं। जो कांटेदार जिन जिन सीड्स के ऊपर क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं, वो एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं। और जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो बीज भी वहां चले जाते हैं और वहां पे जाके ग्रो कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है? रीजनरेशन होती है किसकी? फॉरेस्ट की। ओके, सेकंड क्या है? डिकेइंग एनिमल डंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स टू ग्रो। तो जो एनिमल्स का डंग होता है, यानी कि जो गोबर होता है, वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए। थर्ड रीजन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी प्लांट्स डेड हो चुके हैं और जो एनिमल्स डेड हो चुके हैं, उन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ह्यूमस में क्या होते हैं? काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारी सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इससे हमारी सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी होती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। तो जो जंगल है वो बाढ़ को आने से कैसे रोकते हैं, ये बताना है हमें। ओके, तो फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो फॉरेस्ट किसकी तरह एक्ट करते हैं? एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करते हैं। किसके? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो जंगल है वो कैसे करते हैं? प्लांट्स इन द फॉरेस्ट विल नॉट अलो द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। तो जो प्लांट्स होते हैं किसमें? फॉरेस्ट में, वो जो बारिश का पानी होता है उसे डायरेक्टली जमीन पर गिरने ही नहीं देते हैं, अर्थ पे गिरने ही नहीं देते हैं। जैसे कि आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो अब बारिश हो रही है यहाँ पर, तो बारिश का पानी डायरेक्टली क्या अर्थ पे आ पा रहा है? यहाँ पर जमीन पे आ रहा है? नहीं आ रहा। पहले वो किस पे गिर रहा है? पौधों पे। फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे करके आएगा इस पे से, फिसल फिसल के पौधों पे से, तो डायरेक्टली नहीं गिर रहा। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या है? एंड दीज प्लांट्स होल्ड वाटर विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। और ये प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को होल्ड कर लेते हैं। जो उनकी रूट्स होती हैं, ये रूट दिखाई दे रही है आपको, रूट सिस्टम, तो ये क्या करते हैं? इसकी जो रूट होती है प्लांट्स की, वो वाटर को होल्ड कर लेती हैं। और होल्ड कर लेती है तो धीरे धीरे क्या होता है? वाटर जमीन में एब्जॉर्ब होने लगता है। बाहर ज्यादा देर तक जमीन पर नहीं रहता, धीरे धीरे करके जमीन में एब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो इन दो रीजन की वजह से जो हमारे जंगल हैं वो हमें किससे बचाते हैं? बाढ़ के आने से बचाते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डीकंपोजर्स? नेम एनी टू ऑफ देम। व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि डीकंपोजर्स क्या होते हैं और उनमें से किन्हीं दो के नाम बताने हैं। ओके, तो डीकंपोजर्स क्या होते हैं? डीकंपोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स बोलते हैं। और फिर हमसे क्या पूछा गया? दो एग्जाम्पल। तो दो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंगी, ये दोनों क्या है? डीकंपोजर्स हैं। ठीक है, लास्ट हमसे क्या पूछा गया? व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट? और वो जंगल में क्या करते हैं? तो दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। क्या करके? जो डेड प्लांट्स होते हैं या जो डेड एनिमल्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में। और ह्यूमस में क्या होता है? काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो भी हमारी सॉइल में डिफिशियंसी होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की, वो उससे पूरी हो जाती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। तो हमें क्या डिस्क्राइब करना है? जो जंगल है उनका रोल बताना है कि वो
क्या रोल निभाते हैं हमारे जो नेचर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं वो, ठीक है। Plants in the forest consume carbon dioxide and release oxygen through the photosynthesis process. तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना, सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी को क्या करते हैं, प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसी ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और ये वो कब करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है, जब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिस हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है, ठीक है। अब एक बार के लिए आप सोचो, अगर प्लांट्स होंगे ही नहीं तो हमें तो सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और हम छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक टाइम के बाद तो हम सांस लेते रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो एक टाइम के बाद तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और फिर एटमॉस्फेयर में क्या रह जाएगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी। इसलिए प्लांट्स बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। तो हम एनिमल्स या फिर जो हम ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और रिटर्न में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। तो हमें बताना है फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट क्यों नहीं होता है। तो देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट बिकॉज द वेस्ट क्रिएटेड इज बायोडिग्रेडेबल। तो फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितना भी वेस्ट वहां पे क्रिएटेड होता है, यानी कि जो प्रोड्यूस होता है, वो सब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है, जिसपे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ह्यूमस से क्या होता है, हमारी सॉइल और भी ज्यादा फर्टाइल होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है। ओके, इसलिए वहां पर कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। जो भी डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस सबको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और ह्यूमस क्या करता है, हमारी सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करता है और भी ज्यादा फर्टाइल बनाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो हमें कोई भी ऐसे 5 प्रोडक्ट बताने हैं जो कि हमें किससे मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं वो प्रोडक्ट। फर्स्ट, मेडिसिन, यानी कि दवाइयाँ। बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है ना हमें जंगल से, जड़ी बूटियां। नेक्स्ट, स्पाइसेस, मसाले भी कहाँ से मिलते हैं हमें, जंगल से। वुड, लकड़ी भी कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से, और पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, जंगल में। और फोर्थ है पेपर। पेपर किससे बनता है बच्चा, लकड़ी से, और लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें, फॉरेस्ट से। और लास्ट, गम। तो हम इसलिए हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ ये 5 प्रोडक्ट ही नहीं है जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, बाकी सारी और भी चीजें हैं। आप अपने आसपास देख लो, फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ से बना है, लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से मिली बच्चा आपको, फॉरेस्ट से, ठीक है। इसलिए हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना चाहिए। और भी प्रोडक्ट हैं जैसे कि हनी, सिलिक वैक्स, गम, कैचू एंड वुडन स्टैचू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है हमारा, द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन डैश। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाईज, हनी बीज वगैरह, और जो बर्ड्स हैं, हमारे पक्षी हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स की किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। ओके, सेकंड है, अ फॉरेस्ट इज अ प्योरीफायर ऑफ डैश एंड डैश। तो जो फॉरेस्ट होता है वो किस चीज का प्योरीफायर होता है, मतलब किस किस चीज को प्योर करता है, तो जो हमारी आसपास की एयर है और वाटर को प्योर करता है। ओके, थर्ड है, हर्ब्स फॉर्म द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट। तो जो हर्ब्स होती हैं वो फॉरेस्ट में कौन सी लेयर फॉर्म करती हैं, तो जो सबसे लोएस्ट वाली लेयर है वो हर्ब्स फॉर्म करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोएस्ट। ओके, फोर्थ है, द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग्स इन द फॉरेस्ट इनरिच द डैश। तो जो डिकेइंग लीव्स हैं, जो मतलब पेड़ पौधों से झड़ चुकी हैं, और जो एनिमल ड्रॉपिंग है वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, यानी कि इनरिच द सॉइल। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, सॉइल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why should we worry about the conditions and issue related to forest far from us? तो जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उन उसके लिए हमें वरी यानी कि चिंतित क्यों होना चाहिए, तो उसके हमें रीजंस बताने हैं। ओके, तो वी शुड वरी अबाउट द फॉरेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो हमें जंगलों के लिए क्यों चिंता करनी चाहिए, उसके कुछ रीजंस हैं जो हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। फिर ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट है,
A decrease in forest result is an increase in carbon dioxide content in the atmosphere. This result in global warming. तो अगर फॉरेस्ट इसी जिस स्पीड से वो कम हो रहे हैं ऐसे ही लगातार कम होते गए तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन तो सारी कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और हम छोड़ते क्या है रिटर्न में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। और डिप्लीशन यानी कि फॉरेस्ट जो खत्म होते जा रहे हैं वही, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, इसका मतलब है जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होता जाएगा। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चा, जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, वो इरोड हो जाएगी। मतलब जब भी बाढ़ वगैरह आएगी तो टॉप लेयर बह जाएगी। अभी मैंने आपको बताया जो उसकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वही उसको होल्ड करके रखती हैं वाटर को, जिसकी वजह से पानी अंदर ही जमीन में चला जाता है, टॉप सोइल बह के नहीं जाती है हमारी। ओके, थर्ड रीजन है द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में कमी आने की वजह से क्या होगा, जो भी एनिमल्स है जो कि कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ही गंदी तरीके से अफेक्ट होगी, क्योंकि वो तो उनका घर है ना। अब आप एज्यूम करो आपका घर कोई आपसे छीन ले तो आपकी लाइफ कितनी गंदी तरह से अफेक्ट होगी, आपको कितना बुरा फील होगा, है ना। फोर्थ रीजन है द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू फ्लडिंग मोर ऑफ्टन। और फॉरेस्ट की एब्सेंस में क्या होगा, जो फ्लडिंग यानी कि बाढ़ आने का खतरा ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादातर बाढ़ आ सकती है, ठीक है। और बाढ़ को रोकते भी क्या है, फॉरेस्ट रोकते हैं, इसलिए बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि फॉरेस्ट कैसे रोकते हैं बाढ़ आने से। ओके, और लास्ट रीजन है ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट द लैंड विल टर्न बैरन विच इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। और फॉरेस्ट में कमी आने की वजह से क्या होगा, जो हमारा लैंड है, हमारी जमीन है, वो क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, यानी कि बंजर जमीन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉरी, जिसे क्या बोला जाता है, डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो हमारा फर्टाइल लैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बैरन लैंड में। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिजर्टिफिकेशन। ओके, देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट। इसलिए हमें क्या जरूरत है, हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका अच्छे से यूज करना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें और उनकी सबकी नीड पूरी हो सके। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। तो हमें बताना है कि फॉरेस्ट में बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स की जरूरत क्यों है, ठीक है। इसका आंसर एक्सप्लेन करते हैं। A variety of plants and animals in the forest help plant to regenerate and grow। तो प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी है वो फॉरेस्ट की कैसे हेल्प करती है, फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में। तो मैंने आपको बताया था रीजनरेट करने में कैसे हेल्प करती है, रीजनरेट ग्रो करने में कैसे हेल्प करती है, जो सीड्स वगैरह होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां पे जाके ग्रो कर जाते हैं। इससे क्या होता है, फॉरेस्ट ग्रो होता है, रीजनरेट होता है, ठीक है। A wide range of plants supports herbivorous, which in turn serve as a food for carnivorous। और जो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, हर्बीवोरस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं बच्चा, घास फूस खाते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। तो इसलिए जो प्लांट्स है वो किसको सपोर्ट करते हैं, हर्बीवोरस, विच इन टर्न सर्व एज अ फूड फॉर कार्निवोरस। और कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि किसको ईट करते हैं, हर्बीवोरस को ईट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस क्या ईट कर रहे हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, और कार्निवोरस किसको ईट कर रहे हैं, हर्बीवोरस को। तो ये साइकिल चल रहा है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डिकम्पोजर टर्न डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू ह्यूमस। और जो डिकम्पोजर है वो क्या कर रहे हैं, जो भी डेड एनिमल और प्लांट है उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देयर बाय मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट साइकिल। और ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट की साइकिल है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद हमारी सॉइल में क्या होगी, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। दिस वाइड वैरायटी ऑफ मेक्स द फॉरेस्ट अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। तो यही वैरायटी क्या बनाती है, फॉरेस्ट को बनाती है एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी की, वहां पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स की जरूरत है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 17.15 the artist has forgotten to put the labels and directions on the arrows, mark the direction on the arrows and label the diagram using the following labels।
तो ये जो फिगर दी गई है आपको, ये जो फिगर दिखाई दे रही है ये वाली, इसमें क्या करना है बच्चा आपको, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन इसमें लिखा हुआ है उसके एरो लगाना भूल गया है जो आर्टिस्ट है, तो वो एरो की डायरेक्शन हमें बतानी है और ये सब जो दिए गए हैं लेबल्स उसमें लेबल करने हैं। ओके, तो चलो फिर लेबल करते हैं इसमें। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चा एरोस की, तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो इस एरो की डायरेक्शन ऐसे होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, तो इस एरो की डायरेक्शन कुछ इस साइड होगी। ओके, बाकी ये क्या है क्लाउड्स, ये क्या हो रही है बच्चा रेन, उसके बाद ये क्या है हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद ये क्या है एनिमल, ये क्या है प्लांट, और ये क्या है इस प्लांट्स की रूट्स हैं, ये क्या है सॉइल, और ये क्या है वाटर टेबल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि हमें कहां से मिलता है फॉरेस्ट से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कैरोसिन है वो हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, यानी कि वो गलत है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल को इरोजन से बचाते हैं, तो क्या वो बचाते हैं ऑब्वियसली बचाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। इरोजन का मतलब होता है टॉप सॉइल बहकर चली जाती है, फॉरेस्ट क्या करते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं, उसकी जो जड़ें हैं उसको होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से टॉप सॉइल इरोड नहीं होती है। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जंगल में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। क्या वो डिपेंड नहीं करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था प्लांट्स को कौन ईट करता है हर्बीवोरस, जानवर क्या ईट करते हैं जो घास फूस खाते हैं, प्लांट्स को तो ईट करते हैं ना, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत, तो हमारा राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं डेड प्लांट्स पे एक्ट करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, तो मैंने ये वर्ड कई बार रिपीट किया अभी आपको समझाते टाइम, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो ह्यूमस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।